राजा हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया है। मेघालय के शिलांग की वादियों में सिर्फ राजा की हत्या नहीं हुई है, हत्या हुई है भरोसे की, रिश्तों की, इंसानियत की। आज हर कोई एक डर के साथ इस हत्याकांड को देख रहा है, क्योंकि राजा के साथ उस विश्वास, उस प्यार का कत्ल भी हो गया है जो राजा ने सोनम रघुवंशी पर लुटाया था। सोनम से जुड़े जो खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, वो और हैरान कर देने वाले हैं। क्या प्यार में इंसान इतना अंधा और स्वार्थी हो सकता है? आज हर किसी के मन में यही सवाल है। और इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच में मेघालय पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि उसे 3 और 4 जून को ही इस बात का पता चल गया था कि हत्या के पीछे सोनम का हाथ है, लेकिन वो सारे सबूतों के साथ कार्रवाई करना चाहती थी। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सोनम के बयानों से ही पुलिस को इस बात का शक गहराया कि साजिश किसी और ने नहीं की है। तो ये बड़ा दावा मेघालय पुलिस की ओर से किया गया है और अब सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद अब सोनम से ही सारे राज उगलवाएगी पुलिस। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि 3 और 4 जून को ही इस बात का पता चल गया था कि हत्या के पीछे सोनम का हाथ है, लेकिन वो सारे सबूतों के साथ कार्रवाई करना चाहती थी। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सोनम के बयानों से ही पुलिस को इस बात का शक गहराया कि साजिश किसी और ने नहीं की है। In fact, तेईस मई को मेघालय की पहाड़ियों में जिस राजा की बर्बरता से हत्या हो चुकी थी, उस राज को सोनम ने 7 जून तक छिपाए रखा। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, और सोनम का बोला गया एक एक झूठ बेनकाब होता चला गया। मेघालय पुलिस का दावा है कि मेघालय में हनीमून कपल ने सोशल मीडिया में कोई तस्वीर अपलोड नहीं की, और यहीं से पुलिस का शक भी गहराया। See, Sonam and all, we have call details also, and there are other technical aspects also that we had studied into, and basically these are under investigation. So these are the things that we had. सोनम ने अपनी हत्या के लिए हर मुमकिन दिमाग चलाया। राजा की हत्या करने के बाद सोनम ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हथियार बनाया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या ऐसा था जिसकी वजह से शक गया कि 7 जन्मों की कुछ बातें लिखी गई थी? क्या था वो? Post something like that in that language was posted in the Instagram post of the deceased. So that also is another matter. And once we are able to interrogate further the accused, Sonam, then we will be able to. इस केस में गिरफ्तार आकाश की खून से सनी हुई शर्ट मौका वारदात से मिली है। इतना ही नहीं, आनंद कुर्मी जब पकड़ा गया तो उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो वारदात के वक्त पहन रखे थे। मेघालय के जिस होटल में सोनम रुकी थी, उसके पास ही आरोपियों का भी होटल था। स्कूटी वाले से भी आने जाने का पैटर्न मिला। इसके अलावा शिलांग से चेरापूंजी के बीच के रास्ते में कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। It appears that they had stayed in Nongriat, so Nongriat village में बैठा है। So basically that is a village, and then the place of stay of both these people in Nongriat village only, but separate places. राजा की मां उमा रघुवंशी ने जी न्यूज को बताया कि सोनम ने उनसे कहा कि इतनी ऊंचाई पर जाने का प्लान राजा का था, जबकि हकीकत इसके उलट है। मेघालय ट्रिप का प्लान भी सोनम का था, टिकट भी उसी ने ली थी। राजा को तो शिलांग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि सोनम वहां पहले जा चुकी थी।
जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। शिलांग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलांग की तरफ चले जा रहे जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। सोनम ने राजा की मां से कहा कि वो उन्हें ट्रिप की तस्वीरें नहीं भेज सकती क्योंकि वहां पर इंटरनेट का नेटवर्क अच्छा नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि तब तक राजा की हत्या हो चुकी थी। मैंने बोला बेटा फोटो भेजो, तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि ये ना इनकी एक काम करो, वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि ऐसी लोकेशन है, किस जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा, उसने इतना बोला। इसके बाद में कोई बात। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम 23 मई को ही गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन से निकल गई और इंदौर से यूपी तक उसे एक ड्राइवर ने छोड़ा। The exact details I cannot give you regarding the movement of the accused Sonam, so arrested accused. But the thing is, she had moved on the same date. मामले की जांच कर रही मेघालय पुलिस का दावा है कि उसे 3 और 4 जून को ही पता चल गया था कि सोनम हत्या में शामिल है, लेकिन कोशिश ये थी कि सारे सबूतों के साथ गिरफ्तारी हो। जाहिर है हत्या के पीछे सोनम का मकसद साफ था कि राजा को रास्ते से हटाकर वो राज के साथ रह सके। राजा को सोनम ने रास्ते से तो हटा दिया, लेकिन खुद हवाला तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सोनम को लेकर कोलकाता पहुंची मेघालय पुलिस। फ्लाइट से सोनम को गुवाहाटी ले जाएंगे। रात करीब 9:20 की फ्लाइट से गुवाहाटी जाएगी पुलिस। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर अब सोनम को लेकर कोलकाता पहुंच चुकी है मेघालय पुलिस। फ्लाइट से ही सोनम को गुवाहाटी लेकर जाया जाएगा। रात करीब 9:20 की फ्लाइट है जिससे गुवाहाटी जाएगी पुलिस और वहीं पर आगे पूछताछ सोनम रघुवंशी से की जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता अनिमेश हमारे साथ सोनम के घर से इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। अनिमेश, सोनम के घर के बाहर क्या हलचलें हैं? इतने आरोप लग रहे हैं, अभी तक सोनम के घर वालों का कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कल जो है 11 बजे से अभी तक सोनम के घर वालों का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वो मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। हमने बार बार प्रयास करा, अन्य मीडिया कर्मियों ने भी प्रयास किया, लेकिन वो लोग अभी भी बात करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, सुबह लगभग 11 बजे के लगभग उनकी जो माताजी है, सोनम की जो माँ है, वो इस घर से जाती हैं और अब से कुछ देर पहले ही वो लौटी हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जी मीडिया के थ्रू कि उसकी माँ जो थी वो गई थी 11 बजे के लगभग गई थी और अभी जो है थोड़ी देर पहले ही वो लौटी हैं जी। हमारे साथ में कॉलोनी में रहने वाले एक बाबूजी है। बाबूजी, क्या कुछ वाकया है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे वाकया को? देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं टीवी में, मोबाइल में, अब सही तो सही है, बाकी उम्मीद अभी भी मेरे को नहीं लग रही कि लड़की ऐसी थी। मोहल्ले के हिसाब से मोहल्ले में तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा कि मतलब ये कांड हो जाएगा। वो तो जब डिक्लेयर हुआ सब खुला जब किसी के सर पे लिखा तो रहता है नहीं कि क्या चोरी करने वाला चोरी करेगा नहीं करेगा। जो हुआ वो सही है और सरकार झूठ नहीं बोल सकती। जो मीडिया वाले हैं और वहाँ की सरकार जो भी है वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। बाकी उम्मीद अभी भी नहीं लग रही है कि ऐसा हो सकता था। हो गया वो तो अब सही है। बाकी वो जो बोल रहे जो हुआ है वो सही है, जो पुलिस हाँ बोलो वो भी सही है ना, वो तो सही है, कोई गलत थोड़ी। आपको यकीन नहीं हो रहा है ऐसा? हाँ मतलब इससे उम्मीद नहीं लग रही थी कि मतलब ये लड़की या वो लड़का ऐसा कर लेगा। और उसको तो मैं शकल से जानता था, कुशवाहा के नाम से जानता ही नहीं था राजा कुशवाहा है ये। और जिस रोज में वो राजा रघुवंशी की डेड बॉडी आई थी उस रोज में शामिल होने गया था शमशान घाट। तो जिस गाड़ी में मैं गया था उस गाड़ी में ये राजा कुशवाहा ही गाड़ी चला रहा था। मेरे को कल फोटो दिखी, जब मालूम पड़ा कि ये राजा कुशवाहा ये है। तो मैं जिस गाड़ी में गया था वो गाड़ी को राजा कुशवाहा ही चला रहा था। राजा रघुवंशी घर तक हम गए
उसके बाद फिर वो पता नहीं, हम तो फिर मोटरसाइकिल से वापस रिटर्न में मोटरसाइकिल से आ गए थे। जी थोड़ा सा परिजनों से आपकी बातचीत हुई? नहीं, उसको से उन्होंने फाटक बंद कर रखी है, तो हमारा जाना भी उचित नहीं दिख रहा है। वो भी दुखी होंगे या जैसे भी अंदर ही हैं, वो फाटक खोल ही नहीं रहे हैं, तो हम जा भी नहीं रहे हैं। अनिमेश, एक और बात देखते पूछिए रहते कि हैं। सोनम का व्यवहार कैसा था, कोई बात क्योंकि नहीं ये है लोग तो उसी मोहल्ले में रहते हैं। सोनम कैसी थी? इस मोहल्ले में सोनम का व्यवहार कैसा था जी, थोड़ा सा सही सही यही बता रहा हूँ कि मैं क्या, पूरी गली ये बोल दी कि मतलब ऐसा नहीं लग रही थी, और अब वो तो अब होनी को कौन टाल सकता है, और बाहर बाहर क्या हुआ ये तो ऊपर वाला ही जाने। हाँ नहीं, अब सही है ना, सही है, वो सही होगी जब तो इतने मीडिया में और टीवी पे सब पे चल रहा है, तो कोई गलत थोड़ी कोई छापेगा। थोड़ी झूठ हो सकती है, बाकी 100% झूठ हो ही नहीं सकती है। 50% हो, 75% सही हो, बाकी सही तो सही है। अच्छा, कुशवाहा के बारे में थोड़ा सा बताइए। उसको तो मैं, राज कुशवाहा को तो वो गाड़ी चला के ले गया था, शकल से जानता हूँ उसको मैं, कि आता था इधर। अब नौकर है वो, तो जो भी और भी 2-4 लोग काम करते हैं, वो भी आते जाते रहते हैं। तब वो आने आ जाना चलेगा, जिसके यहाँ नौकरी करेगा वहां तो आ जाएगा। बाकी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इतना बड़ा कांड हो जाएगा। गोविंद से आपकी कोई बात हुई, आपको कुछ जानकारी? नहीं, गोविंद जी से उसको जो बात तो नहीं हुई मेरी, बाकी वो पता लगा कि वो गए हैं सीमा बहन को ढूंढने, जब से तो आया ही नहीं अभी तक, तो कोई बात हो ही नहीं पाई उससे। माताजी गई थी रूप सामने से। तो ये मोहल्ले वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि लगता नहीं था कभी कि सोनम इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देगी। बहुत शुक्रिया अनिमेश आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आप बने रहेगा हमारे साथ। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम पुलिस की गिरफ्त में है और अभी तक की जांच के मुताबिक सोनम ही केस की मास्टरमाइंड है, लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सोनम को बचपन से जानने का दावा करने वालों का कहना है कि सोनम को लेकर ये बातें बिल्कुल असंभव सी लगती हैं। अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के लिए अपने पति की हत्या कराने वाली सोनम के लिए राज क्या था और कितना अहम था, यह भी सामने आने लगा है। सोनम अपने पिता की कंपनी में एचआर हेड के तौर पर काम करती थी, तो वहीं राज बिलिंग का काम देखता था और इसी काम के बीच दोनों में अफेयर शुरू हुआ। लेकिन परिवार की वजह से यह इश्क अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा और इसी वजह से राजा का मर्डर भी प्लान किया गया। लेकिन राज और सोनम कैसे दुनिया के सामने पहले काम के दौरान रहा करते थे, इसका भी खुलासा हुआ। सोनम के पड़ोसी ने दावा किया कि सोनम राज को राखी बांधती थी और राज उसे दीदी कहकर बुलाता था। उसका पड़ोसी जो राज के साथ काम भी कर चुका है, वो मानने के लिए ही तैयार नहीं कि दोनों के बीच अफेयर जैसा कुछ हो सकता है। नहीं ऐसा, क्योंकि मैं 2 साल से वर्क कर रहा हूँ उन्हीं कंपनी में। जब भी राज ऑफिस आया तो दीदी दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, ऐसा बोलता है। अब हम छोटे हैं, दीदी बोलते हैं, वो भी छोटा है, वो दीदी बोलता था 2 साल से, वो भी दीदी ऐसा बोलते हैं, वो भी भाई मानती हैं। ऐसा उनने तो राखी भी बांधी राज को। सोनम के पड़ोसी के मुताबिक राज हेल्पर के तौर पर रहा करता था। राज का ऐसा हेल्पर होते हैं ना, ऐसे कि माल लॉट आना, कितना आया माल आया, कितने शीट्स आए हैं, कितना पेमेंट आया वहां से, उसका काम रहता था। सोनम जिसने कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मरवा डाला, वो घर में कैसे सीधे साधे तौर पर रहा करती थी, ये भी सोनम की दोस्त ने बताया है। सोनम ऐसी लड़की है ही नहीं। अगर किसी को छोटी सी भी चोट लग जाती थी ना, तो सोनम और सोनम की फैमिली वाले, मतलब होता है ना कि भावना टाइप का, दया भावना, कि लग कैसी गई, तो ये कैसे हो सकता है कि सोनम ही ये सब कुछ करवा सकती है। जो लड़की धार्मिक कार्यों में, गली के हर एक कार्यक्रम में और भंडारे जैसी चीज़ों में शामिल हो सकती है, अपना पूरा योगदान दे सकती है, गोविंद भैया पूरा योगदान दे सकते हैं, तो वो लड़की ऐसे करवा ही कैसे सकती है। राज और सोनम भले ही ये दावा करते हों कि दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन राजा रघुवंशी की मां ने यह बताया कैसे सोनम शादी के बाद ही हर वक्त फोन पर रहा करती थी। राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा था और जाति और उम्र की वजह से दोनों की शादी में रुकावट थी। शादी के बाद भी सोनम का प्रेमी से रिश्ता जारी रहा। फिर एक दिन उन्होंने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया और राजा का शिलोंग ले जाकर मर्डर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजा रघुवंशी की मां का बड़ा बयान इस बीच सामने आया। कहा कि ज्यादातर वक्त फोन पर रहती थी सोनम, हर वक्त मैसेज करती रहती थी सोनम। ये बड़ा बयान राजा रघुवंशी की मां का सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कहा कि ज्यादातर वक्त
फोन पर रहती थी सोनम, हर वक्त मैसेज करती रहती थी। रहती अपने यहाँ 4 दिन रुक के गई थी ना, तो अधिकतर वो मोबाइल पे ही रहती थी, करती रहती थी। जैसे आती थी हमारे पास ही बैठती थी ना, तो भी हाथ में मोबाइल रहता था, तो उसका कुछ ना कुछ चलता रहता था। अनिमेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इंदौर से। अनिमेश, और क्या अपडेट्स इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, ये बताइएगा। और दूसरी बात ये कि राजा रघुवंशी के घर वाले अब एकदम से कैसे बताने लगे कि सोनम ज्यादातर वक्त फोन में रहती थी, हनीमून जाने का प्लान सोनम का था, हर एक चीज सोनम के ऊपर कैसे आ गई अचानक से जब से सोनम की गिरफ्तारी हुई है? उससे पहले तो उनके लिए सोनम बेकसूर थी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जो है गुड टू बेड का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती गई, वैसे वैसे जो है उनकी जो धारणाएं थी सोनम को लेकर, वो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब जो है उनकी माँ भी खुलकर बोल रही है, जो राजा रघुवंशी के भाई है वो भी बोल रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार जो है सोनम है। उसकी ट्रिप जो प्लान की थी वो सोनम ने प्लान की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे अहम पहलू है जिन पर जो है उनके घर वाले जो है आरोप लगा रहे हैं और अपने बयान दे रहे हैं। अभी मैं इस समय सोनम के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोनम के घर का दरवाजा है, जो काफी समय से बंद है। लगभग जो है कल जो है 11 बजे से बंद है, उसके बाद से ये दरवाजा जो है खुला, लेकिन परिजन अंदर बाहर हुए, उसके बाद जो है ये दरवाजा नहीं खुला। जी, ये बताइएगा कि अभी घर वाले घर के अंदर है या है ही नहीं घर पे कोई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस घर के अंदर जो सोनम के भाई जो गोविंद है, उनकी वाइफ जो है वो इस घर में है, उनके 2 बच्चे हैं वो इस घर में, और अब से कुछ देर पहले उनकी माताजी जो थी, जो सुबह लगभग 11 बजे के तकरीबन यहाँ से निकली थी, वो अभी थोड़ी देर पहले लौटी, वो मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद है, और उनके पिताजी भी इस घर में मौजूद है। कोशिश करिए बातचीत करने की, कोशिश करिए नॉक करने की, अगर कोई बाहर निकले तो। अनिमेश, हम कोशिश करते हैं, एक बार बात। भैया बात करना थी 2 सेकंड के लिए भैया, अगर आप बात करना चाहते। भैया, जैसा कि अंदर से आवाज आ रही है कि बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, मना कर दिया गया बात करने का। हमारे द्वारा कई बार प्रयास किया गया, इसी तरीके की जो बातें हैं जो सामने आ रही है कि उन्होंने। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि सोनम का परिवार भी अभी सोनम के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप बने रहिए अनिमेश हमारे साथ, और जानकारी आपसे लेंगे। तो इतने बड़े हत्याकांड को, इतनी बड़ी साजिश को जिस तरह से सोनम ने अंजाम दिया है, उसके बाद परिवार भी अभी सख्ते में है। सोनम ने राजा के मर्डर के लिए शिलोंग का फुल प्रूफ प्लान बनाया और शातिर तरीके से उसे हनीमून में ट्रैकिंग के बहाने ले गई, जहां उसका मर्डर हुआ। लेकिन सोनम ने मर्डर के लिए शिलोंग ही क्यों चुना, इसका भी अब खुलासा हो गया है। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। मेरे बेटे ने तो बता के गया। सोनम पर राज के प्यार का भूत सवार था। वो हर हाल में राज का होना चाहती थी, और उसके लिए उसने राजा का इस्तेमाल किया। उसका मर्डर कर राज के साथ जिंदगी जीने का प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले ही उसके पूरे प्लान का पर्दाफाश हो गया। राज के प्यार में सोनम इतनी बेरहम हो चुकी थी कि उसने खुद ही राजा के मर्डर का ऑर्डर दिया और अपने सामने ही राजा की हत्या करवाई। सूत्रों के मुताबिक सोनम के सामने ही राजा की हत्या हुई। सोनम राजा को ट्रैकिंग के बहाने लेकर गई थी, और उसी ट्रैकिंग पर ही हमलावरों ने राजा पर हमला किया और उसे मार दिया। सबसे पहला हमला विशाल ने किया, जिसने पीछे से राजा को मारा और फिर खाई में फेंक दिया। यह सब सोनम के सामने हो रहा था और वो सब देख रही थी। सोनम ने इस मर्डर के लिए प्लानिंग इंदौर में रची थी और किलर्स को भी अपने साथ ले गई थी। खुलासे के मुताबिक सभी हत्यारे सोनम राजा के होटल के 1 किलोमीटर दूर रह रहे थे। सोनम ने अपने हनीमून रूट की पूरी जानकारी तीनों हत्यारों को पहले से दे रखी थी और उनकी बुकिंग भी सोनम ने ही करवाई थी। तीनों ही हत्यारे
2 दिन पहले गुवाहाटी पहुंच गए थे। इन्हें भी ये कहा गया था कि वो किसी भी हाल में उस जगह पर ना ठहरे जहां सोनम और राजा ठहरे हुए हैं। इतना ही नहीं, सोनम लगातार अपनी लाइव लोकेशन भी इन सब के साथ शेयर कर रही थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो राजा के साथ दिख रही है और मोबाइल पर चैट कर रही है। तो डायरेक्ट यहाँ से जाके चेरापूंजी में गए थे। 23 को फिर वो लोग वहाँ से निकले थे डबल डेकर से, शिलोंग के लिए आ रहे थे। हाँ, तो उसके बाद तो मेरे को, क्योंकि मेरे को पेमेंट किए थे 22, 23, 24, 25 के लिए, तो 25 को लोग वापस आने वाला थे, तो हम इसलिए कॉल नहीं किया था। तो 24 को कॉल आया था पुलिस स्टेशन से, आपका गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है। सोनम ने राजा के मर्डर के बाद उसी दिन शिलोंग छोड़ दिया था और गुवाहाटी होते हुए यूपी आई थी। राजा की मां ने भी बताया कि कई बार उन्होंने सोनम से हनीमून की फोटो मांगी तो उसने बहाना बनाते हुए इनकार कर दिया था। तो मैंने बोला बेटा फोटो भेजो, तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि ये ना, मैंने कि एक काम करो, वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि इसी लोकेशन है, कुछ जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा, उसने इतना बोला। इसके बाद में कोई बात। सोनम ने इस मर्डर के लिए शिलोंग को ही क्यों चुना, इसका भी खुलासा हुआ है। दरअसल सोनम 1 साल पहले अपने परिवार के साथ शिलोंग गई थी, वहां की घाटियों से वाकिफ थी। यही वजह थी कि उसने ये पूरा प्लान शिलोंग में रचा और मर्जी से शादी कर राजा का मर्डर कर दिया। राजा की मां ने भी खुलासा किया है कि पूरे हनीमून की प्लानिंग सोनम ने ही की थी। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था, उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग। और सीधा रुख करेंगे अनिल, हमारे संवाददाता हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें दिखाइएगा? देखिए प्रेरणा, राजा के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देखेंगे कि सोनम की तस्वीर जो है यहाँ पर जलाई जा रही है। ये सोनम के की जो तस्वीर है वो जो है यहाँ पर राजा के घर के बाहर जलाई जा रही है। ये बड़ा सा पोस्टर है। एक वक्त था कल से पहले जो है सोनम की तलाश में और सोनम की सही सलामती के लिए दुआएं की जा रही थी। वही जब राजा के मर्डर में जब मुख्य किरदार सोनम का निकलता है तो देखेंगे अब किस तरह का आक्रोश जो है राजा के घर वालों में देखा जा रहा है। ये तस्वीर जो है, फोटो देखेंगे कि सोनम का जो है ये राजा के जो परिजन है वो सोनम की तस्वीर जलाने में यहाँ पर लगे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि राजा के घर के बाहर की तस्वीरें हैं और अब सोनम को लेकर कितना आक्रोश है सोनम के राजा के परिजनों में, ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा पोस्टर जो है सोनम की तस्वीर लगी हुई थी। उस पोस्टर में उसको जो है यहाँ पर उसमें पेट्रोल डाला गया और उस पेट्रोल डालने के बाद जो है ये आग लगाई गई। तो ये तस्वीरों से समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश अब जो है, और जाहिर भी है ये आक्रोश कहीं ना कहीं आक्रोश बनता भी है। जिस तरह से सोनम ने अपने ही पति राजा की हत्या की और चंद दिन हुए थे शादी को और हनीमून पर जो है मेघालय लेकर सोनम राजा को जाती है और वहाँ पर जो है अन्य आरोपियों के साथ मिलकर राजा को मौत के घाट उतार देती है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि राजा के घर के बाहर की तस्वीरें हैं और राजा का जो फेवरेट सबसे बेस्ट जो फ्रेंड था उससे मैं बातचीत करूंगा। देख रहे हैं कि आप लोग सोनम की तस्वीर जला रहे हैं। जी, जला रहे हैं उनकी तस्वीर, क्योंकि उनकी तस्वीर देखने लायक भी नहीं है वो लड़की कि कहीं मुंह दिखा सके अब, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि पूरा भारत के लड़कियां लड़कों को सबको बहुत शर्मिंदा किया है उस लड़की ने, और उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो राजा को दी है उसने, और उससे भी बदतर सज़ा हो तो उससे ही बदतर सज़ा होनी चाहिए और फांसी तो होनी ही चाहिए उन लोगों को। देख रहे हैं हम कल से पहले जो है सोनम की सही सलामती के लिए इन्हीं पोस्टरों को जगह जगह पर देखा जा रहा था और दुआएं की जा रही थी, लेकिन आज जो आक्रोश देखने को मिल रहा है सोनम के प्रति वो एकदम नफरत में बदल गया। नफरत में बदलेगा ना, क्योंकि उन्होंने गुनाह ही इतना बड़ा किया है, ये पूरा भारत जानता है कि क्या किया है उस लड़की ने। सुपारी दिए लोगों को उसने। क्यों नहीं चाहेंगे सर, हमारा भाई पोस्टर जलाया है। किस तरह से आप लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं और क्या आज पोस्टर जलाया, आगे क्या कुछ और आप लोगों की तरफ से विरोध देखा जा सकता है? आगे
जो भी विरोध होगा मतलब हो सकता है कि हम पोस्टर भी लगवाएं उसके लिए पिशाचिनी के, क्योंकि पिशाचिनी है वो भारत की एक जो इतना बड़ा गुनाह किया है उसने, किसी लड़के का किसी मासूम की जान लेकर गई है वो। शादी नहीं करनी थी तो मना कर सकती थी, पर बेचारे की जान लेकर क्या मिल गया उसको? उसके बॉयफ्रेंड के चक्कर में बेचारे भाई की जान ले ली मेरे उसने। तो देखेंगे कि अब जो सवाल है करिए, ये लोग भी तो राजा की शादी में शामिल हुए थे ना। राजा तो बहुत खुश नजर आ रहा था अपनी शादी में। सोनम का कैसा रिएक्शन था उस दौरान? दोस्त लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। राजा ने कभी उनसे शेयर किया कि सोनम बहुत इंटरैक्ट नहीं करती है, बातचीत नहीं करती? देखिए जो प्रेरणा मेरे साथ जो मौजूद है, इनका नाम अभिषेक है और ये राजा के सबसे करीबी दोस्त थे। और एक खास बात और बता देता हूँ कि जब राजा हनीमून के लिए मेघालय गया था तो लगातार अभिषेक से बातचीत करता था, और क्या कुछ बातचीत करता था वो भी मैं बातचीत करूँगा। शादी में आप लोग राजा की शामिल हुए थे, काफ़ी खुश था, कैसे देख रहे थे शादी में राजा को आप? शादी में राजा बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके मतलब बोलते हैं ना, दिल की इच्छा पूरी हो गई थी। जो लड़की उसको चाहिए थी मिल गई थी, उसकी पसंद की शादी थी, सब कुछ मतलब दोनों की राजी मर्जी से अच्छी शादी करी, धूमधाम से करी थी। मतलब सबसे अच्छी शादी उसी की करी थी हमने यहाँ से, बहुत धूमधाम से करी थी और बहुत ज़्यादा खुश था वो उस शादी से। आपसे राजा कंटिन्यू बातचीत करता था जब वो हनीमून पर मेघालय गया था? हाँ, उसने 22 तारीख तक मुझसे बात की थी और 23 तारीख को एक रील भी भेजी थी मुझे। अब वो पता नहीं राजा ने भेजी है या सोनम ने भेजी है राजा को मारने के बाद। मैं सुबह राजा की माताजी से बातचीत कर रहा था, वो बता रही थी कि कुछ दिन पहले ही सोनम ने राजा का फ़ोन बंद करवा दिया और कंटिन्यू वो सोनम अपने फ़ोन से ही तस्वीरें लेती थी और वो नई तस्वीरें कहीं भी शेयर नहीं कर रही थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि राजा जब यहाँ से निकला था, जब उसने 1-2 वीडियो भी अपलोड किए थे व्हाट्सएप पे, जैसे बेंगलोर एयरपोर्ट पे पहुँचा था तो वहाँ की थोड़ी सी वीडियो बना के अपलोड किए थे वो व्हाट्सएप पे स्टेटस में। उसके बाद उसने सिर्फ सिंगल फ़ोटो उसका कामाख्या माता मंदिर पे लिया था और वो उसने इंस्टा पे अपलोड किया था। उसके अलावा ना उसने अभी तक वीडियो कॉल किया था किसी को, वीडियो कॉल भी मना कर दिया था कि वीडियो कॉल नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हो सकता है कि सोनम ने मना कर दिया उसको कि वीडियो कॉल नहीं करेंगे अपन घर पे, अपन अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो ना दोनों के साथ में फ़ोटो आई थी हमारे पास, ना कोई लोकेशन थी, मतलब कुछ भी हमें पता ही कुछ देर पहले क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ पर आई थी राजा के घर पर। क्या कुछ जानकारी देकर गई, कुछ नई जानकारी आप तक पहुँची है अभी तक? नहीं, ऐसी कोई जानकारी हम तक नहीं पहुँची है। वो ऐसे ही हमसे बस मिलने आए थे लोगों जो कोई सवाल जवाब आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो शौक में शामिल होने आए थे, हमारे मिलने आए थे बस हमसे। क्राइम ब्रांच की टीम अभी जब पहुंची थी जी, कुछ नया अपडेट उन्होंने दिया? नहीं, कोई अपडेट नहीं दिया उन लोगों ने। बस यही है कि आप हिम्मत रखना, आपके बेटे को न्याय मिलेगा, बस यही कह के गए हूँ। तो देखिए प्रेरणा, जिस तरह से सोनम की भूमिका राजा के मर्डर केस में निकलकर सामने आती है, राज की निकल कर आती है, विशाल की निकल कर आती है, आकाश की निकल कर आती है और अन्य आरोपी की जो भूमिका निकल कर आती है, तो एक के बाद एक जो है इनकी गिरफ्तारी हुई, फिर इनसे पूछताछ शुरू हुई और शिलोंग पुलिस जो है अलग अलग बिठाकर इनसे पूछताछ कर रही है और अलग अलग जवाब ये आरोपी दे रहे हैं। और यही कारण है क्योंकि इसी पूछताछ में पता चलेगा कि कैसे इन लोगों ने इस मर्डर को प्लान किया था। आप बने रहिए अनिल हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं इंदौर से, जहां राजा हत्याकांड मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है। हत्या के बाद सोनम के इंदौर आने को लेकर बोले, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, किसी भी ऑफिशियल से जानकारी नहीं है। एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने इनकार किया इस बात से। हर पहलू पर जांच की जा रही है। तो अभी पुलिस ने कहा है कि सोनम हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इंदौर आई, ऐसी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, किसी भी ऑफिशियल से हम तक ये जानकारी नहीं पहुंची है। देखिए, चूंकि जैसा कि मैंने बताया सारी चीज़ें ऑफिशियल होती है, ऑन रिकॉर्ड होती हैं। अभी इस तरह की कोई भी बात ना तो हमारे द्वारा इसको कोई भी ऑफिशियल किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमें नहीं बताया गया है। शिलोंग पुलिस के द्वारा भी हमारे साथ शेयर नहीं किया गया है। अगर शिलोंग पुलिस के द्वारा इस फैक्ट को शेयर किया जाता है और वेरीफाई कराया जाता है तो डेफिनेटली इंदौर क्राइम ब्रांच इसमें से। अनिल, अब पुलिस ने एक ऐसा बयान दे दिया है
अब जो कि और तरह के सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इंदौर पुलिस का ये कहना है कि सोनम इंदौर नहीं आई थी। अगर वो गई होगी वहां से हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, तो यानी कि सीधा उत्तर प्रदेश गई होगी। देखिए, शिलोंग पुलिस ये दावा कर रही है कि सोनम जो है इंदौर पहुंची थी और इंदौर पहुंचने के बाद ही वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची है। तो वही मध्य प्रदेश और इंदौर पुलिस की बात करें तो वो साफ तौर पर अभी ये कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि सोनम जो है इंदौर पहुंची थी। इस दिशा में हम जांच करेंगे। अगर मेघालय पुलिस इस बारे में उन्हें कोई ठोस तथ्य मध्य प्रदेश पुलिस को बताती है, इंदौर पुलिस को बताती है, मेघालय की पुलिस, तो इस दिशा में भी जांच की जाएगी। तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस का सोनम का इंदौर पहुंचने को लेकर जो है अलग अलग बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये भी मेघालय पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा कि ये बहुत पहले से उन्हें पता चल चुका था कि राजा मर्डर केस में जो है मुख्य भूमिका सोनम की है और वो जो है कुछ वक्त का इंतजार कर रहे थे, कुछ तथ्य को जुटाने में लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेघालय पुलिस ये दावा कर रही है कि सोनम जो है इंदौर पहुंची थी, तो काफ़ी हद तक ये बात सही भी लगती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तथ्य जो है मेघालय पुलिस को मिले होंगे क्योंकि अब एक अचानक से देखेंगे कि कल जो है इस बात की जानकारी निकलकर सामने आती है कि राजपुष्पा नाम सामने आता है और आकाश सामने आता है और अन्य आरोपियों के नाम सामने आते हैं और इनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है ये नाम सामने आते हैं और ये भी क्लियर हो जाता है कि इन चारों की गिरफ्तारी हो जाती है और फिर सोनम जो है खुद वो अपने भाई को कॉल कर लेती है। तो ये सब कुछ चंद घंटों में हो जाता है। तो इसके पीछे काफी दिन से जो है लगातार मेघालय की पुलिस काम कर रही थी, इस दिशा में जांच कर रही थी। तो काफी कुछ तथ्य मेघालय की पुलिस जुटा चुकी थी। उसके बाद ही मेघालय पुलिस ये दावा कर रही है कि सोनम मेघालय से जो है गुवाहाटी होते हुए वो जो है मध्य प्रदेश और इंदौर पहुंची थी और इंदौर के बाद ही वो उत्तर प्रदेश पहुंची और वहां पर जो है उसने अपने भाई को फोन लगाया और ये कहानी उसने बताई। लेकिन अब ये तो देखना होगा कि इस दिशा में इंदौर पुलिस भी जांच में जुटेगी, आज नहीं तो कल बिल्कुल। जुटेगी। और जो मामले इंदौर के हैं उन क्षेत्रों पर तो इंदौर पुलिस को तफ्तीश और जांच पड़ताल करनी ही चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।